जीवन जीने के लिए धारणाओं की मतलब अपने मन में कुछ कहानियों की आवश्यकता होती है। कहानियाँ कैसी? क्यों क्यों होता है? कभी कुछ ऐसा क्यों होता है? कभी वैसा क्यों होता है? किस चीज़ का कारण क्या होता है? किससे क्या प्रतिक्रिया होगी? ये सब कहानियाँ हैं। मतलब इतनी अनिश्चित दुनिया में यदि हमें खड़े होके कुछ काम करना है, मतलब बिल्कुल हवा है, मतलब कभी कुछ भी हो सकता है, तो हमें इन आधारों की मतलब कहानियों की ज़रूरत महसूस होती है। लेकिन यही जो आधार हैं, इस समय की मार के चलते कमज़ोर होते जाते हैं, जर्जर हो जाते हैं और गिर जाते हैं। जो कहानी मैं जिस तरीके से दुनिया को देखता था बचपन में, वो जवानी में वो कहानियाँ पोली हो गई, मुझे कुछ हटाना पड़ गई, कुछ ज़्यादा मजबूत हो गई। जवानी से बुढ़ापे तक मतलब ये जो कहानियों का जो कंपोजिशन है, ये बदलता रहता है। लेकिन हम सब जानते हैं कि आप कोई भी मन में अपना संसार को देखने का नज़रिया बना लो, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है जो बताती है कि हमारी कहानी पूरी एकदम 100% परफेक्ट नहीं है, हमारी जो समझ है कि दुनिया कैसे काम करती है 100% तय नहीं है। क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको? ये इसीलिए बोल रहा हूँ कि एक बहुत ही गहरी सोच के लिए मैं आपको मजबूर करना चाहता हूँ। जीवन में हम हमेशा बोलते हैं कि हमने किसी के लिए इतना त्याग किया, हमने किसी के लिए इतनी दुख सहे, किसी के लिए हमने इतना अच्छा चाहा, लेकिन तब भी हमारे साथ क्यों बुरा होता है। मेरे ख्याल से अपने मन का किया, अपने मन का नहीं किया, इसके ऊपर भी एक बात है कि अपने मन को देखा ही नहीं। मतलब ऐसा कितनी बार होता है या आपने हमने अपने जीवन में कितनी बार ऐसा अलाउ किया है कि मन का है या नहीं है, इसको देखा ही नहीं। मतलब बिना किसी कहानी के एकदम हवा में अपने आप को खुला छोड़ दिया। मतलब जो भी अंजाम होगा उसकी हमें चिंता नहीं है, क्योंकि जब अपने मन का नहीं करते हैं या अपने मन का करते हैं तो एक अंजाम की कहानी बनाने के बाद करते हैं। आदमी दुख झेलता है ना, वो भी कहानी बनाने के बाद झेलता है और उस कहानी के अंत में सुख ढूंढता है, तभी वो वर्तमान में दुख झेलता है। तो मैं सुख दुख के परे हटके मतलब पूर्ण समर्पण के साथ अपने आप को बिल्कुल छोड़ के कि भाई मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों है, लेकिन मैं ऐसे ही करूँगा, मुझे बिना किसी कहानी के करना है। मतलब निरपेक्ष भाव से जो मैं कर रहा हूँ वो मुझे करना है। ऐसा हमने जीवन में कितनी बार किया। आज बहुत अचंभित होने के मौके मिल रहे हैं हमें। मतलब बहुत जल्दी नई-नई चीज़ें सामने आ रही हैं जिनसे हम जो अपेक्षा करते हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं। कोई हमसे अपेक्षा करता है, वो अपेक्षा का साइज़, कलर, शेप, स्मेल सब बदलता जा रहा है। बहुत जल्दी-जल्दी बदलाव हो रहा है। तो आज हमें इतना ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये बहुत कहानियाँ जो हज़ार तरह की कहानियाँ हमारे दिमाग में चल रही हैं जिसको हम लॉजिकल माइंड बोलते हैं, इन लॉजिकल माइंड के ऊपर जाके क्या हम ऐसे मूलभूत 2-4 चीज़ें अपने जीवन में, ज़्यादा नहीं, 2-4 चीज़ें पकड़ सकते हैं जिनको लेके हम किसी भी परिस्थिति में ऐसी कहानी बना सकें जो हमें भी शांति दे और समाज में भी शांति फैलाए, हर जगह शांति फैलाए। क्या ऐसा पॉसिबल है? बहुत हिम्मत चाहिए साथियों। मतलब आदमी पोली कहानियों पे खड़ा होना ज़्यादा पसंद करता है, ना कि नई कहानियाँ बनाने के लिए एक अनिश्चितता को झेलने में। अनिश्चितता, 1 सेकंड की अनिश्चितता भी हमें बेचैन कर देती है। तो कैसे हम इस अनिश्चितता में अपने आप को ज़िंदगी कैसे जिएँ? क्योंकि पोली कहानियाँ तो कभी ना कभी समय के साथ टूट जाएँगी, नीचे तो गिरनी ही हैं। तो आज बहुत ही समझदारी की ज़रूरत है, बहुत ही स्वीकारता की ज़रूरत है कि हमारी सब कहानियाँ पोली हैं। जितना समय खड़े होने को मिलता है उतना खुश रहो। लेकिन उस अच्छी बात तो यह है कि जब मौका मिले, हवा में उड़ रहे हों, गिर जाएँ, तो वो 2-4 चीज़ों से कुछ ऐसी मूलभूत कहानी बना लीजिए कि कोई दिक्कत ना हो। एक उदाहरण देता हूँ मूलभूत कहानियों का। हमारे यहाँ कहते हैं देखा जाएगा या ये भी चला जाएगा, दुख का समय है ये भी चला जाएगा, सुख का समय ये भी चला जाएगा, सब कर्मों का खेल है। ये सब क्या है? ये सब कहानी ही तो हैं। तो मेरे ख्याल से सबसे अच्छी कहानी जो मैंने अपने लिए बनाई है वो ये है कि इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है। मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा ये बहुत ही रैंडम है। हम कहानियाँ गुत्ते रहते हैं, उसका कोई पैटर्न होता नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो सत्य है वह यह है
कि भगवान ने एक यूनिवर्सिटी में हमें भेजा है जिसमें एक्चुअली इंसान छोड़ जितनी चीज़ें हैं, चाहे वो जानवर हों, पौधे हों, ये सब हमें ज़्यादा सिखा सकते हैं बशर्ते इंसानों से सीखने की जगह। जितनी स्वीकारता एक पेड़ में है कि हमें एक ही जगह पे खड़े रहना है, उसको अपनी सार्थकता की समझ है कि मुझे बीज पैदा करना है, अपनी स्पीसीज़ को बढ़ाना है। एक गतिशीलता है, मतलब 1 सेकंड भी आराम नहीं करता है पेड़। लगता है खड़ा हुआ, इतना धीरे-धीरे, इतना सूक्ष्म व्यवहार करता रहता है, लेकिन सतत करता रहता है। और समर्पण है कि हो सकता है बकरी खा जाए, हो सकता है कि आंधी आ जाए, बिजली गिर जाए, टूट जाए, तो एक समर्पण भी है। तो क्या हम किसी पेड़ से सीख सकते हैं कि स्वीकारता, सार्थकता की समझ, गतिशीलता? क्योंकि ईगो हमारा बोलता है क्या हुक्म है मेरे आका, मतलब ईगो को, दिमाग को कुछ ना कुछ तो चाहिए ही है। तो गतिशीलता और समर्पण कि भैया हमें नहीं पता अंजाम क्या होगा, लेकिन हम अगर सही करते जाएंगे तो सही ही होगा, ऐसा समर्पण होना भी ज़रूरी है। आज इंसान का अगर आप देखोगे कि पूरे ब्रह्मांड में हम बहुत ही नगण्य हैं, लेकिन कहानियाँ हमारी पूरी ब्रह्मांड की बना लेते हैं। आज हमें बहुत ही छोटे छोटे काम, मुझे तो लगता है सबसे छोटा काम जो इंसान करता है, जो सतत करता है, वो सांस लेना है। हम जितना सांस लेते समय अपने आप में कॉन्शियस रहेंगे कि हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, और कुछ नहीं, ज़्यादा ज्ञान बुद्धिबाजी योगा नहीं, हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं। जहाँ कुछ दिमाग में डर, भय, आशा, लोभ, स्नेह, इनकी कहानियाँ बने, तुरंत हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं। तो जितने जल्दी जल्दी हम सांस पे वापस आएंगे और जितनी गहरी सांसें लेंगे और जितना अपनी सांसों के साथ गुस्से में या ज़्यादा एक्साइटमेंट में खिलवाड़ नहीं करेंगे, उतना हमें शायद सच और शांति की खोज होती रहेगी। तो बस साथियों यही है कि कभी किसी से मत कहिएगा कि हमने बहुत किया, बहुत दुख सहे, आज ऐसा अंजाम मिल रहा है। क्यों? क्योंकि दुख भी आपने सहे थे तो कहानी बना के सहे थे। बिना कहानी के जो भी किया हो ज़िंदगी में वही पुण्य है। कहानी बना के इंसान जो भी काम करता है वो पुण्य नहीं है, वो पाप है। बिना कहानी के 2-3 मूलभूत शाश्वत नियमों के आधार पे किए गए काम ही पुण्य हैं। वरना आप कितने ही तप कर लो, अगर उसमें कोई कहानी का हल्का सा भी एलिमेंट है, आपने एक्शन, गोल दोनों पे कंट्रोल करने की कोशिश की तो वो पाप है। या तो आप गोल पे कंट्रोल कर लो या फिर एक्शन पे कंट्रोल कर लो। किसी एक पे कंट्रोल करना मनुष्य को अलाउड है, आप दोनों पे कंट्रोल नहीं कर सकते। और बीच की कहानी पे तो कंट्रोल बिल्कुल ही नहीं कर सकते। मतलब विश्वास, कहीं ना कहीं विश्वास दिखाना पड़ेगा। या तो सही काम करने पे सही अंजाम होगा, यह विश्वास करो, या सही अंजाम की तरफ देख के चलते रहेंगे तो सही रास्ता अपने आप मिल जाएगा, या सही काम अपने आप होते जाएंगे, इस पर विश्वास करो। कोई एक कहानी है, बाकी ज़्यादा कहानी बना के काम नहीं करना है। आज हम लोग बहुत परेशान हैं क्योंकि कहानी बना के काम करते हैं। वीडियो तो लंबा हो गया, लेकिन कहने का मतलब बस यही है कि कहानी चुननी है तो बहुत जल्दी एक ऐसी कहानी खोज कर लो ज़िंदगी में कि किसी भी सिचुएशन में वो कहानी अप्लाई हो जाए और आपको उसमें ठंडक मिल जाए, और वो कहानी जियो हर समय, हर छोटे से छोटे ड्यूरेशन में, सांस लेते समय वैसी कहानी को जीते रहो। तो दिमाग में वो एक हाईवे बन जाएगा, 8 लेन 16 लेन, क्योंकि वही बना रहे हो आप। तो जैसे ही 8 लेन 16 लेन हाईवे हुआ, दुख के समय से सुख के समय, सुख के समय से दुख के समय, बहुत जल्दी 1 सेकंड 2 सेकंड में आप पहुंच जाएंगे। अपने आप को स्विच ऑन स्विच ऑफ करना सीख जाएंगे। ज़िंदगी मज़े में चलती रहेगी। त्या तुझको अर्पण।